हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज है सैटरडे, तो कल है नवरात्रि। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो आज है अष्टमी, कल नवमी करनी है, रात को ही कर देंगे क्योंकि ये वाली हमारे में नवमी करते हैं। तो कुछ सामान लेके आई थी मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। तो आप लोग को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये दिखा रही हूँ मैं, ये चने की दाल जिसकी हम दाल वाली पूड़ी बनाएंगे। और ये जीरा है, ब्लैक वाली दाल, साबुत मूंग ब्लैक वाली। तो इसकी हम दाल बनाएंगे, उसके तो पूरी बनाएंगे चने की दाल की। चावल है, हल्दी है और रिफाइंड ऑयल डाला, सब अलग, नमक सब नया ही होता है क्योंकि पुरानी चीज पड़ा मेरे पास राशन का सामान वैसे, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा यूज़ हो चुका है ना, तो इसलिए वो जूठा हो जाता है, तो नया यूज़ करते। और ये पंचमेवा है, पंचमेवा भोग लगाने के लिए अलग से मैं वो लगा दिए, लेकिन ये है धार देने के लिए। धार का मतलब जो हम जल देंगे ना पूजा करने के बाद, तो उसमें पंचमेवा डाल के फिर हम जल देते हैं। और ये पीला सिंदूर छाप लगाने के लिए, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जब बनाऊंगी तब। और ये डिस्पोजल प्लेटें की एक्स्ट्रा बच्चे आ गए उनके लिए लेके आई थी। बाकी ये 9 प्लेटें लाई थी कन्याओं को देने के लिए। और साथ में ये ब्रेसलेट है हाथ का। तो ये व्लॉग आपको एक दिन बाद जाएगा। पहले ये जो मैंने नवमी की पूजा करी है इसका व्लॉग जाएगा, नहीं तो काफ़ी बड़ा व्लॉग हो जा रहा था मेरा, तो इसलिए मैंने पहले नवमी की जो पूजा करी है उसका बनाया। तो यहाँ देख सकते हैं, दिखा रही थी ये सब मेरा साफ़, मतलब रात के 9:30 बजे तक हमने झाड़ू पोछे वगैरह सारा निपटा लिया था दोबारा। और सारा बर्तन वगैरह, किचन बिल्कुल साफ़, कोई भी जूठा बर्तन नहीं, और सारा कुछ साफ़ कर दिया था। इधर अंशु ने काफ़ी हेल्प करवाई मेरी। तो कल है नवमी, तो उसके लिए मम्मी आज तैयारी करी थी। उसके लिए रात भर जागना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मम्मी क्या क्या करती है। चलिए, तो गाइस देख सकते हैं आज मम्मी का व्रत, कल भी रखा था मम्मी ने व्रत। तो अभी हमने तो खाना खा लिया, हमने पराठा और अचार खाया। और ये बर्थडे भी इधर बैठ गया। हेलो कर बर्थडे। हेलो। अभी दवाई पिएगा और सो जाएगा। और इधर मम्मी तैयार हो रही है, तो अभी मैं दिखा नहीं सकता। तो अभी मम्मी यहाँ बनाएगी ये सब सामान। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगा कि मम्मी क्या क्या बनाती है। और हमने झाड़ू पोछा भी कर लिया है और बाहर का बेड़ा भी धो दिया और मम्मी नहा के भी आ गई है। तो अब मम्मी साड़ी पा रही है, तो अब धीरे धीरे मम्मी बनाना स्टार्ट करेगी। देख सकते हैं मम्मी साड़ी पा रही है। फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग इधर। तो चलते हैं पूजा करने। पहले मैं कलश रख दूँ, उसके बाद फिर खाना की तैयारी करूँगी, मैं बनाऊँगी और अंशु दिखाता रहेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले कलश रखूँगी। यहाँ मैंने लोटे में ले लिया जल और इसमें चावल और सिक्का डाल दूँगी। और ये आम के पत्ते हैं, आम के पत्तों को अच्छे से मैं ऐसे फैला लूँगी। और उसके बाद इसमें कटोरी में ऑयल, सरसों का साफ़ जो ऑयल मैंने मंगाया था, मतलब दिया जलाऊँगी पहले मैं। हाँ, तो दिया जलाऊँगी उसमें। और उसके बाद दिया जलाने के बाद ही मतलब जो भी भोग का सामान बनेगा उसके बाद ही बनाना शुरू करते हैं हमारे में। अभी जैसे मैंने अपने घर में मम्मी के यहाँ तो कुछ और तरीके से होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे ये सब थोड़ा बहुत चेंज होता है। और बाकी ये मैंने अपने ससुराल में जैसे मेरी जेठानी मतलब करती थी मेरी सास, तो वही देख देख के फिर मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ जो जला के उसके बाद फिर मैं बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ देखिए दिया मैंने जला लिया है। और उसके बाद फिर मैं फटाफट बनाना शुरू, क्योंकि बहुत लेट हो चुके, 10 हो गए थे नहाते कपड़े चेंज वगैरह करते हुए। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में माथा टेकने बाद। तो यहाँ मैंने रख दिया चने की दाल जिसकी पूरी बनाएंगे, मतलब दाल को पीस के फिर बनाते हैं। तो ये 1 सीटी में दाल मैं भिगो के नहीं रखती हूँ, क्योंकि कुकर में उबालती हूँ तो एक या 1.5 सीटी में, मतलब दूसरी सीटी लगने से पहले बंद कर देती हूँ। तो ये उधर हो गया, दोनों कुकर मैंने रख दिए थे। और दूसरे कुकर में मैंने ब्लैक वाली दाल रख दी थी, क्योंकि ये दाल बनने में आपको पता है थोड़ा सा टाइम तो लेता है, आधा घंटा चाहिए होता, आधा घंटा 20-25 मिनट तो चाहिए होते हैं इस दाल को गलने में। और यहाँ मैंने डाल दिया नमक और हल्दी, जो भी साफ़ नमक और हल्दी मैंने मंगाया था उसका यूज़ किया। तो ये सारा इधर रख दूँगी। और बाद में मुझे ध्यान आया कि आटे का हलवा भी बनाना और चावल, और आटा तो मैंने गूंद लिया था इसके बाद ही। तो मैंने क्या किया, फिर
अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ सील बट्टे पे पीसती हूँ मैं दाल, जो उबल जाती है ना, बॉयल हो जाती है, तो उसको सील बट्टे पे, मिक्सी में भी पीस लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है, टाइम रहता है तो सील बट्टे पे ही पीस लेती हूँ। तो यहाँ सील बट्टा मैं धो रही थी अच्छे से, उसके बाद फिर सूख जाएगा, फिर तब तक ना दाल भी बॉयल हो जाएगी। और यहाँ मैं तैयारी करी थी आटा गूँधने की, जो कि मैंने आटा साफ़ अलग से पतीले में पहले निकाल कर रख दिया था। तो ये दिखा रही थी मैं, तो मैंने कहा चलो उधर चावल भी रख दूँगी। इधर देखिए चावल रख रही थी, और इंडक्शन मैंने फिर यूज़ किया। इंडक्शन पे मैंने वो दाल रख दी। तो मैंने कहा दाल को होने में 20-25 मिनट तो जाएंगे, तो दाल उस पर आराम से होती रहेगी इंडक्शन पे। इधर बाकी और काम मैं गैस पे कर लेती हूँ। तो इधर ये मेरी दाल हो गई थी, और उधर मैंने चावल रख दिया, और दूसरी साइड मैंने रख दिया हलवा बनाने के लिए आटे का। थोड़ा से बनाऊँगी क्योंकि मुझे पसंद है आटे का हलवा। यहाँ मैंने डाल दिया था घी, और यहाँ डाल दिया आटा। और इनको बच्चों को भी आटे का हलवा इतना नहीं पसंद है, सूजी का ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं खा लेती हूँ, तो मैंने थोड़ा ही बनाया था बस भोग के लिए। और यहाँ मेरी दाल हो चुकी है बॉयल। इसको चेक किया मैंने, तो ये मतलब पीसने लायक सही हो गई थी, ना ज़्यादा गली थी और कच्ची भी नहीं थी बिल्कुल। तो इसको मैं बड़ी छन्नी थी, इसमें मैंने छान लिया था, इसका पानी निकाल लिया। और फिर पानी निकालने के बाद इसको मैंने उसके बाद क्या किया, तवे पे ये हलवा बन के रेडी हो रहा था, देख सकते हैं आप लोग। इसमें चीनी मैंने डाल दिया और पानी ऐड कर दिया। फिर ये दाल इतनी ठंडी हो गई, इतनी देर में फिर मैंने तवे पे जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च उसको थोड़ा सा भून लिया था, ताकि वो भी डाल देते ना तो टेस्ट अच्छा आता है। और पिसी हुई लाल मिर्च भी बाद में मैंने ऐड करी थी, लेकिन मैंने कहा सूखी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा भून के, और जीरा, इसको मैंने अच्छे से सील बट्टे पे इसको भी पीस लिया था। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये मैंने पीस के सारा रेडी कर लिया। और इधर मेरे चने की दाल भी, वो भी मैंने पीस ली। अब उसके बाद ये मैं बनाना शुरू करूँगी। कढ़ाई रख दी थी मैंने, ऑयल वगैरह डाल दिया था, ये देखिए। और उसके बाद मेरा सारा कुछ रेडी हो चुका था, बस ये पूड़ी बनने की देरी थी। चावल वगैरह, दाल दूल मेरी सब रेडी हो चुकी थी। मेरे ख्याल से 11:30 हो चुके थे, 11:30 नहीं 11:15 तक मेरी दाल वगैरह सारी बन चुकी थी, और पूड़ी बनाना मैंने शुरू कर दिया था। तो ये भी 11:45 बजने में 10-12 बजे तक मुझे करना था, क्योंकि अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ गया था ना, तो अगले दिन वो संडे हो जाता, तो संडे को नवमी वगैरह नहीं पूछते हैं। अब जैसा जो बोलते हैं वैसे करना पड़ता है, क्या करें। तो गाँव से पूछ के बताया था किसी ने, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर रात को, नहीं तो ये जो काम मैं करी ना, ये 12 बजे उठ के और 12 बजे नहाते हैं, उसके बाद 12 बजे बनाना शुरू करते हैं, और 4 बजे तारों की छाँव में पूजा कर लेते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा हर बार ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो 4 बजे उजाला होने से पहले कर लेते, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो ये मेरी पूड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी थी, और ये हलवा भी मेरा अब मैं निकाल रही थी भोग लगाने के लिए। तो पूड़ियाँ कम से कम 18 पूड़ियाँ बनाते हैं, जोड़ा जोड़ा, जैसे 9 देवियाँ होती हैं ना, तो 9 देवी का जोड़ा जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा के हिसाब से 9 पूड़ियों का 18 पूड़ी होगी। और इधर दाल भी बन चुकी थी, तो ये मैं प्लेट में थोड़ा थोड़ा कटोरी में निकाल रही थी, क्योंकि सारा बर्तन तो मंदिर में लेके जाने से ही थोड़ा थोड़ा निकाल के वहीं ले जाके मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए दाल भी निकाल रही थी मैं, और फिर इसी दाल को हम दोपहर में फ्राई करके खा सकते हैं बिना प्याज डाले। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं ना फॉल पेपर जो होता है वो बिछा रही थी। अखबार पड़ा था, लेकिन मुझे लगा अखबार थोड़ा गंदा लगेगा, तो ये टिफ़िन में रोटी ले जाने वाला फॉल पेपर, एक सिल्वर पेपर होता है, और ये दूसरा कागज़ होता है, इसको मैंने बिछा लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये जो पीला सिंदूर था उसको कटोरी में ले लिया है, और इसको घोल लूँगी मैं पीले सिंदूर को। और उसके बाद ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी भी डाल दिया है, और पानी डाल के थोड़ा सा इसको घोल लूँगी, देख सकते हैं आप लोग। और फिर ये जो हल्दी है, हल्दी को भी मैं एक बाउल में, अंशु ला के दे रहा था, हल्दी को एक बाउल में डाल के उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इसको भी घोल लूँगी मैं। और ये घोल के दिखाऊंगी क्या करूँगी मैं इसके साथ। तो आगे आप लोग इस तरफ व्लॉग में बने रहिए। आई होप मेरा वीडियो लोग पसंद आए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। बहुत थकान हो गई थी, एक तो रात को ये सब करना पड़ता है। मैं हर बारी ना मैं बीमार पड़ जाती हूँ, सही बता, जब नौमी पे। तो यहाँ देखिए, जो मतलब डबल पूड़ियाँ जोड़ा बोलते हैं, वो रख रही थी मैं 9 जगह। और उसके बाद ये जो प्रसाद थोड़ा थोड़ा इसमें से रख दूँगी पूड़ी के ऊपर, दाल चावल और हलवा आटे वाला। ये देखिए, सबके ऊपर मैंने सारा में से थोड़ा थोड़ा रख दिया, चावल भी रख दिया इसके ऊपर। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होती है नवमी की। सबका अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसी होती है। तो यहाँ जब मैं अपने नए मकान में आई थी तब से मैं पूजा करने लगी, नहीं तो पुराने वाले में मेरी जेठानी थी, तो वो करती थी अपना नीचे, तो वहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी। मैंने कहा चलो जब अपना बनाएंगे
तो फिर तब से मैं स्टार्ट करूँ। तो जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं पूजा करती हूँ, नौमी पूजती हूँ। तो यहाँ जो पीला सिंदूर घोला था मैंने उसको मतलब टीका लगा दिया सारी पूड़ियों को छोटा छोटा सा, देखिए। और वो जो हल्दी वाला बाउल वाला था ना उसका देखिए, उसका ना मैं ये जो सामने लगाया ना कलरफुल पेपर, ये इस तरह मैं लगा, दीवार पे निशान पड़ जाता है ना कलरफुल पेपर, इस तरह मैं छापा लगाती हूँ 5 जगह। तो ये एक मानते हैं लोग, मानने को तो बहुत कुछ मानते हैं कि जो घर की मतलब जो पूजा वगैरह जो लक्ष्मी से समझ लो चाहे कुछ, तो निशान होता है छापा लगाने का। कई लोग बाहर की दीवार पे लगाते हैं, तो मैं ऐसे लगा देती हूँ, फिर ये बाद में सारा इकट्ठा करके प्रवाहित करवा देती हूँ जमुना जी में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये 9 गीटियाँ हैं, बजड़ी होती है ना, 9 देवियों का जैसे बोलते हैं, तो वो मंगाया था मैंने। ये हर बार ऐसे करना पड़ता है। तो 9 गीटियाँ थी, इसको बाहर अपने गेट के पास ये जो हल्दी और सिंदूर वाला घोल था वो 9 गीटियाँ लाइन से रख के गोलदारे में रख देते हैं। यहाँ मेरी खेती है, छोटा सा ना फ्लावर वगैरह लगा रखा, तो यहीं पे मैं रख रही थी। और ये मैंने हल्दी वाला घोल इसके ऊपर घेर दिया था, देख सकते हैं आप लोग। अंधेरे में थोड़ा कम दिखाई देगा तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि इधर लाइट नहीं थी, लाइट बाहर पिलर की थी लाइट, लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी। और मैंने सिंदूर वाला घोल भी उसके ऊपर डाल दिया, और उधर आगे जाकर मैंने धार भी दे दी थी जो जल देना था। मेरी पूजा हो जो चुकी है वाला था। और आप लोग को दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है, 12:15 करते करते मेरे को 12:15 हो चुके हैं, देखिए। तो पूजा कर ली मैंने, अभी थोड़ी देर अभी मैं ऐसे छोड़ दूँगी, उसके बाद इसको मैं ढक दूँगी अखबार वगैरह से। चलिए क्योंकि मेरी छोटी सी पूजा थी, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी पूजा, तब से बनाते बनाते थक गई मैं। ओके, मिलती हूँ फिर आपसे।